हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी महंगी आइटम्स को रखने का परचेज करने का शौक रखते हैं? अगर आपको भी लग्जरी आइटम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो अब ध्यान रखना, अब आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, टैक्स जो रहेगा वो मैं जीएसटी की मैं बात नहीं कर रहा, इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको भी लग्जरी आइटम्स रख रहे हैं और आप परचेज करते हैं तो अब 22 अप्रैल 2025 को 22 अप्रैल 2024 को एक नोटिफिकेशन आया हुआ है इनकम टैक्स में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर है 36/2025। उसमें ये चीज़ें बताया गया कि अगर आप कोई भी कोई लग्जरी आइटम्स परचेज करते हैं, उसमें लिस्ट दी हुई है, तो उस पर आपको टीसीएस पेमेंट करना पड़ेगा। जीएसटी अलग होता है, हर एक आइटम पे जीएसटी लगता है, तो आप जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम इनकम टैक्स में जो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये रहेगा टीसीएस। टीडीएस अलग होता है, टीसीएस अलग होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो आपको जो भी आप परचेज करेंगे उसके साथ में आपको टैक्स भी पेमेंट करना पड़ेगा 1% के रेट से। लेट सपोज कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है, या आपने हॉर्स परचेज किया या फिर वृष्ट वॉच परचेज किया हुआ, तो उसकी वैल्यू अगर 11 लाख की है तो 11 लाख वो आप देंगे प्लस 1% ऑफ द 11 लाख, ये आप पेमेंट करेंगे टीसीएस के रूप में। तो जो आपका टीसीएस जमा होगा वो टीसीएस आपके पैन पे जमा होगा, और आप जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे या फिर अब आपका जब टाइम आएगा, जब एक क्वार्टर एंड होगा, तो उसके बाद आप अपने 26 को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको टीसीएस दिखेगा कि टीसीएस की वैल्यू रिपोर्टेड रहेगी, कितना आपने टीसीएस दिया हुआ था, कितने वैल्यू का आइटम्स था। 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ कि नोटिफिकेशन नंबर 36/2025 में नोटिफिकेशन आया कि आपको टीसीएस देना पड़ेगा, जिसमें मैक्सिमम लग्जरी आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। वैल्यू ली गई है 10 लाख से ऊपर रखी, अगर 10 लाख से ऊपर की वैल्यू है तब आपको टीसीएस देना रहेगा। रेट रहेगा 1% का। जो इसमें गुड्स इंक्लूड किए गए, जो आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं उसकी मैं आपको लिस्ट में बता देता हूँ। टोटल 10 आइटम्स है। वृष्ट वॉच है, पेंटिंग स्कल्पचर है, क्वाइंस स्टैम्प्स हैं जो हम कलेक्टिबल करते हैं, याच बोट, हेलीकॉप्टर है, बोट में रोइंग बोट है जो आपने देखा होगा, जो रेसिंग के लिए यूज होता है, जो जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और सारे उसको रेस में लगा रहे होते हैं, वो रोइंग बोट होता है। पेयर ऑफ सन ग्लासेस, जो आप चश्मा पहनते हो। शूज, जो आप महंगे महंगे जूते पहनते हो, आपने भी देखा होगा बहुत महंगे महंगे शूज आ रहे हैं, 3 4 5 लाख के एक नॉर्मल शूज जो लोग बोलते हैं, और का इससे भी ज़्यादा कॉस्टली शूज आते हैं। तो अगर आपने शूज़ लिया, स्पोर्ट्स वियर हो गया, गोल्फ आइटम हो गए, गोल्फ आइटम अगर आपने परचेज किया हुआ है, स्काई वियर के लिए आपने परचेज किया हुआ है। होम थिएटर आज के टाइम पे बहुत फेमस हो गया, हर किसी घर में होम थिएटर होता ही होता है, और हर कोई इंटरेस्टेड होता है परचेज करने के लिए। और लास्ट में है हॉर्स। हॉर्स दो कैटेगरी के चूज किए गए हैं। पहला कैटेगरी है रेस क्लब के लिए जो यूज होता है, दूसरा है पोलो के लिए। तो अगर आपने ये 10 आइटम्स में कोई भी आइटम परचेज किया हुआ है, करने का प्लान करें फिर कर रहे हैं, तो 22 अप्रैल 2025 से उसके बाद से आपको टीसीएस देना पड़ेगा 1% के रेट से। जो आप टीसीएस पेमेंट करेंगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको जब अपना परचेज करेंगे तो आपको अपनी सारी डिटेल्स उनको देनी रहेगी, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड भी देना रहेगा, और उस पर टीसीएस का जो आपने वैल्यू पेमेंट किया वो पेमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। देन आपको उसके जब रिटर्न फाइलिंग के बाद, क्वार्टर एंड होने के कुछ टाइम के बाद, उसका एक ड्यू डेट होता है टीडीएस टीसीएस का, तो उसके बाद आपके 26 में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जिस टाइम पे आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो उस टाइम पे उस टीसीएस अमाउंट को अपने टैक्स के अमाउंट के अगेंस्ट में सेट ऑफ भी कर सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं। टैक्स नहीं पड़ता तो आप उसका रिफंड भी ले सकते हैं, बट आप यहाँ ध्यान रखना कि टीसीएस जो लगा हुआ है वो 10 लाख से ऊपर के वैल्यू पे लगा हुआ है। समझने की बात यह है कि अगर आपका टीसीएस लगा हुआ है, ये वाली टीसीएस लगा हुआ, सॉरी, तो आप अपनी आईटीआर को 10 लाख से कम पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो आपने अगर कोई भी आइटम 10 लाख का परचेज किया हुआ है तो इनकम आपकी 10 लाख से ज़्यादा की होगी, क्योंकि और भी बाकी सारे एक्सपेंसेस होंगे जो आप उससे मीट आउट करेंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि अगर टीसीएस कटा हुआ है आपका, तो आईटीआर में जो आप इनकम डिक्लेयर करें वो 10 लाख से कम की डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर 10 लाख से कम की डिक्लेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मैटर फंस जाएगा 147 148 में, जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है, कि आपने अपनी इनकम छुपाई हुई है। आप उस पर दिमाग मत लगाना कि फादर का है और मदर का है, गिफ्ट हो जाएगा, भाई का गिफ्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में है, बाकी सारा ट्रबल आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी इन्होंने टीसीएस लगाया हुआ है तो मोस्टली उन्होंने चेन बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि कितने हाई वैल्यू के आइटम्स परचेज किए जा रहे हैं, कौन परचेज कर रहा है, कहाँ से पेमेंट आ रही है, उनको ट्रैक करने के लिए किया हुआ है। जो आप टीसीएस पेमेंट करेंगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट की नज़र में आ जाओगे कि आपकी अर्निंग अच्छी है। ये उन लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाया गया जो कैश में ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उनकी कहीं पे भी रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो जितने जितने लोग भी कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो महंगी चीज़ें खरीदते हैं, जो घड़ी खरीद रहे हैं, किसी सोने की और बाकी ऐसे डायमंड्स की वगैरह होती है, सारी
उधारी कैश में परचेज करते हैं तो उनका कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगता है, उनका कैश भी यूज हो जाता है, कैश हमारा कन्वर्ट होकर एक उनकी एसेट में भी आ जाता है। तो ये उन सब चीज़ों को पकड़ने के लिए किया हुआ है। तो अगर आप भी इन सब चीज़ में डील करें तो आप इससे सावधान रहना और अपना प्रॉपर तरीके से ही अकाउंट फॉर करके और अकाउंटिंग करके तब उसके बाद ही चीज़ों को परचेज करना। इनफैक्ट ये है कि आप कंसल्ट करो कि आपके क्या कर रहे हो, और आप किसी भी गलत एक्टिविटीज़ से इनकम को इन्वेस्टमेंट ना करें या फिर कोई भी वैल्यू परचेज ना करें। आपकी जो रियल इनकम है आप अपनी रियल इनकम को दिखाइए, आप उस पर टैक्स पेमेंट करिए और आप टेंशन फ्री रहिए। थैंक यू।